अयोध्या एक अनवरत संघर्ष की चित्र गाथा भी है और इस वक्त मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो बेहद खास हैं। वो लेखक हैं, वो गीतकार हैं, वो कलाकार हैं और वो चित्रकार भी हैं। अयोध्या में जितनी भी पूरी अयोध्या थी उसको रंगने का काम किया, उसको एक नई दिशा देने का काम किया। कैसे राम मंदिर आंदोलन चित्रकारों के जरिए एक अलग रूप लिया उसने, ऐसे सत्यनारायण मौर्य जी हमारे साथ हैं जिनका नारा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। वो नारा मैं चाहूंगी यही बताएं। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो पूरी श्रृंखला थी, गीतों की श्रृंखला। गीतों में से निकल के नारे बनते गए, हम दीवारों पर लिखते गए, लोग नोट कर करके लेते गए। तो सोच समझ के कुछ नहीं किया गया, अपने आप जो चलता रहा प्रभु करवाते गए, काम होता गया यात्रा में। अनगिनत आपके ऐसे ओजस्वी मैंने जो भाषण हैं, जो नारे हैं वो सुने हैं। मैं चाहूंगी कि यहाँ बैठी जितनी भी जनता है वो उसका आनंद ले और वो जाने आपके बारे में। जब 6 दिसंबर के बाद ढांचा टूटा था, क्योंकि मैं उसके पहले जो तो किया वो अलग बात थी, लेकिन जब 6 दिसंबर को ढांचा टूट गया उसके बाद लोग मुझसे पूछते थे कई बार कि बाबा जी राम का मंदिर कब बनेगा। तो मैं एक ही बात कहता था कि राम का मंदिर तो 6 दिसंबर की रात को हमने बना ही दिया था, केवल अंतर इतना तब कपड़े का मंदिर था, अब वो ठाट बाट का बन रहा है। तो मैं इस बात को अपने गीतों में कहता आया था कि मंदिर तो बन चुका उसे अब केवल भव्य बनाना है, मंदिर तो बन चुका उसे अब केवल भव्य बनाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। जो कहते हैं राम को तुमने खुले गगन में छोड़ा है, जैसा भी था ढांचा तो था उसको काहे तोड़ा है। उनसे कह दो खुला हुआ वन होता बेहतर जेलों से, हमने मुक्त किया अक्षय वट सजी अमर विश्व बेलों से, स्वर्ण बेड़ियों को न कभी हमने आभूषण माना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक। और यहाँ पर जो आप देखते पत्थर कट रहे हैं तो छेनी और हथौड़े चलते थे। ये जितनी जगह कारीगर काम कर रहे हैं, हाँ। छेनी हथौड़े की आवाज आती है, लोग कहते हैं छेनी हथौड़े की आवाज है, और मैं कहता नहीं, ये विश्व विजय के लिए जो राम का घोड़ा निकला अश्वमेध का, उसके पैरों की आवाजें हैं। अवध में गूंज रही आवाजें छेनी और हथौड़े की, अवध में गूंज रही आवाजें छेनी और हथौड़े की, लगता जैसे ये टापे हैं अश्वमेध के घोड़े की, जिन्हें प्राण का भय है पूजा कर ले वे तस्वीरों की, हमें जरूरत राम पे जान लुटाने वाले वीरों की, अखिल विश्व में प्रभु राम की विजय ध्वजा फहराना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से। और मैं हमेशा इस आंदोलन को, दिव्या जी पिछली बार भी आपसे बात हुई, क्योंकि बीच में तो कई सारे पत्रकार मिले, मैं परेशान भी हो गया। रामचरण रथ लेकर आए तो लोग पूछ रहे हैं कितने किलो के हैं, चांदी के हैं कि सोने के हैं। तो मैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में देश मत तोड़ो। ये चरण चिन्ह ना तो मैंने खरीदे ना मुझे बेचना, लेकिन हमारी आदत हो रही है कि हम केवल ऊपर ऊपर घूम रहे हैं। मेरा कहना नहीं, ये मंदिर का प्रश्न है। लोग कहते हैं मंदिर कब बनेगा, मैं कहता हूं मंदिर का प्रश्न है, देश बनने का प्रश्न है। क्योंकि जब जब देश गुलाम हुआ तब तब ही मंदिर टूटे, जब जब देश गुलाम हुआ तब तब ही मंदिर टूटे। मंदिर और है राष्ट्र अलग कहने वाले सब झूठे। ये सोमनाथ, काशी, मथुरा और अवध ये कहती आई कि देश व मंदिर साथ बने और लूटे पिटे हैं भाई। मंदिर से परिलक्षित होता राष्ट्र का स्वाभिमान। क्योंकि ये तो समय का अंतर में देख रहा हूं, यही सारे अखबार थे, काले पन्ने इन्होंने किए थे, यही सारे टीवी थे, राष्ट्रीय शर्म बताकर स्क्रीन काली कर दी गई थी। और आज 24 घंटे चल रहे हैं कि मतलब राम मंदिर बन रहा, राम मंदिर गौरव का विषय है। तो मैं तो एक बात कहता हूं, जब देश जागृत होगा तो मंदिर बन जाएगा, देश कमजोर होगा। क्योंकि राम की ताकत कितनी, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, राम की ताकत कितनी, जितने राम के भक्तों की ताकत उतनी राम की ताकत। जब राम के भक्तों में जब शक्ति आप थी। अयोध्या की दीवारों को रंगरोगन कर रहे थे, चित्रकारी कर रहे थे, कलाकारी कर रहे थे, अयोध्या को सुंदर बना रहे थे जी। एक बात आप हमेशा कहते हैं कि ये जो अयोध्या नगरी है ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो श्रापित भी है, सीता जी का श्राप है। अब ये जो उत्सव का माहौल है वो श्राप कहाँ गया? नहीं, मैं कहता हूँ देश, पूरा देश, ये तो एक कहावत है, 12 साल में घूरे के दिन भी बदल जाते हैं। अन्य नगरियों में और यहाँ की नगरी में थोड़ा अंतर है। वृंदावन देखेंगे तो अलग प्रकार की छटा है, यहाँ की छटा अलग प्रकार की है, लेकिन समय कटता है, समय हटने के बाद में आज भी देश में वो मुझे भाव दिखाई देता है। एक छोटी सी भावनात्मक बात कह रहा हूँ, मैं नेपाल गया था इसी रथ को लेकर, और जब नेपाल पहुंचा तो रथ पे कुछ लोगों ने पैसे चढ़ा दिए,
और जब पैसे चढ़ाए नेपाली नोट, तो मैंने सोचा नेपाली नोट मैं क्या करूंगा, इनको कन्वर्ट करने से क्या फायदा। मैंने नोटों की पोटली बनाई और जाकर महंत जी को ले जाके दी। महंत जी को दिया तो मैंने कहा ये पैसा आप रखो। तो बोले ये किस चीज़ का पैसा है। मैंने कि राम जी के रथ पे पैसा आया। तो उन्होंने हमारे सिर पे हाथ फेर कर हमको डांटा, बेटा नाना के यहाँ आए हो। हम जनकपुरी में थे, माता सीता हमारी है। उन्होंने बोला तुम नाना के यहाँ पर आए हो। उनने हमको अपनी जेब से और पैसे दिए। तो मैं बताऊँ ये माता सीता का श्राप होगा, लेकिन समय के बाद श्राप भी नष्ट होता है। मैं तो जब चरण लेकर निकला तो लोग बोलते राम के चरण हैं, तो जिनको खोट दिखती है ना बोलते राम के चरण है, सीता जी के चरण कहाँ हैं। अरे भाइयों थोड़ा पढ़ लिया करो, जो राम का बायां चरण में चिन्ह है वो सीता के दाएं चरण में है, और जो सीता के दाएं चरण में चिन्ह है राम के बाएं चरण में। कहिए तो भिन्न न भिन्न, राम और सीता अभिन्न है, ये देश और राम अंत में अभिन्न इस है। शुभ वेला पर मैं चाहूंगी आपकी 4 पंक्तियां और वही जोश और खरोश के साथ। मैं 4 पंक्तियां, क्योंकि देश और राम अलग नहीं है। आज जो लोग राम का समर्थन कर रहे हैं वो भी इसी देश के हैं, और जो विरोध कर रहे हैं उनके अंदर भी राम है। तो मैं कहना चाहता हूं राम राष्ट्र अलग नहीं, उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में। इस देश में रामचंद्र, राम सिंह, राघवलू हैं, जो राम का विरोध करते हैं, रामचंद्रन है, वो सीताराम येचुरी, उनके नाम के अंदर भी राम है। क्या उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में, गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर, उसी राम की पूजा होती है हरि के आचरणों पर, उसी राम के रंग रंगी अपनी ये प्यारी धरती है, और राम नाम को सत्य बताती जाति हरि करती है। उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूं और राष्ट्र देव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूं। क्योंकि दिव्या जी एक समय ऐसा था जब राम का नाम लेने पर मंच पर 40-30 साल से राम की कविता करने पर अछूत कहलाता था मैं। जब आज से 30 साल पहले बंबई से दिल्ली के मंचों पर कविता करता था तो कवि लोग ऐसी हिकरत से देखते हैं। आज मेरे मन को इतनी प्रसन्नता है, वो सारे कवि राम जी कविता पढ़ रहे हैं। अयोध्या के संघर्षों से ऐसे ही आपको रूबरू कराते रहेंगे, कई रंग दिखाएंगे। लगातार न्यूज़ 24 की कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल अपनी वाणी को विराम देते। जय श्री राम।